नाराजगी चुनाव में पड़ेगी भारी। क्या राजा भैया से पंगा लेकर मोदी की मंत्री ने सेल्फ गोल कर दिया है? आखिर राजा भैया की स्ट्रैटेजी ने अनुप्रिया पटेल का जीतना कैसे मुश्किल कर दिया? ओपी राजभर ने राजा भैया को लेकर ऐसा क्या कह डाला है जिससे यूपी का सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच गया है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या अखिलेश और कुंडा के राजा ने साथ आकर बीजेपी खेमे की मुसीबत बढ़ा डाली है? कुछ दिनों पहले जब अनुप्रिया पटेल ने कुंडा की जमीन से राजा भैया के खिलाफ हुंकार भरी थी, तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि वो बयान उन्हीं की मुसीबत बढ़ा डालेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया के उसी हालिया बयान की जब वो कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। अनुप्रिया ने इस दौरान राजा भैया पर खूब तंज कसे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि वो तो ईवीएम से पैदा होता है। उन्होंने बिना नाम लिए राजा भैया पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा था कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है और जनता ये बता चुकी है। लेकिन बता दें कि अनुप्रिया का वही बयान अब उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्दी बन गया है। सिर्फ यही नहीं, अब तो बीजेपी के साथी ओम प्रकाश राजभर ने भी राजा भैया को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। राजभर ने अनुप्रिया पटेल के राजा भैया को लेकर दिए गए बयान का खुला समर्थन किया है और कहा है कि अब राजा रानियों के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन से ही पैदा होंगे। जानकारों का मानना है कि राजा भैया का यूपी की 3 से 4 सीटों पर खासा प्रभाव रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस पार्टी को राजा भैया चुनाव में सपोर्ट कर दें, उसकी जीत भी निश्चित मानी जाती है। और अब तो अखिलेश यादव की प्रतापगढ़ रैली के बाद ये भी लगभग तय हो चुका है कि राजा भैया ने चुनाव में सपा को समर्थन दे दिया है। हालांकि राजा भैया ने खुलकर इस बात का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही मोदी सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 1 जून यानी लोकसभा चुनाव के 7वें राउंड में मिर्जापुर में वोटिंग है, जहां से अनुप्रिया पटेल ताल ठोक रही हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इस सीट पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने के संदेश दे दिए हैं। खबरें तो ये भी हैं कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की मिर्जापुर इकाई ने मिर्जापुर की सपा यूनिट से मुलाकात कर समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। बता दें कि मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी ने इस बार राजेंद्र बिंद को उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र बिंद इससे पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ने इस बार ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके चलते मिर्जापुर सीट इस बार जातीय चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। हालांकि राजा भैया के लिए अनुप्रिया का सियासी गेम बिगाड़ना इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस सीट का जातीय समीकरण केंद्रीय मंत्री के पक्ष में जाता दिख रहा है। लेकिन पटेल वोटर्स के बाद ब्राह्मण और बिंद मतदाता भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यादव और मुस्लिम के साथ बिंद मतदाता समाजवादी पार्टी के समीकरण को मजबूत बनाते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि अनुप्रिया पटेल तीसरी बार मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल इस बार राजा भैया की स्ट्रैटेजी को भेदने में सफल हो पाती हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें।